हेलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से कि आप लोगों का तो कक्षा 8 में गणित में हम देखते हैं, अब उसमें प्रश्नावली 4.1 हो गई होगी। अब उसके बाद जो है आपको प्रश्नावली 4.1 के बाद जो आता है उदाहरण जो है, जिसमें उसका टॉपिक है कि एक चतुर्भुज की रचना करना जब दो विकर्ण और तीन भुजाओं की लंबाइयाँ दी होगी। यानी कि यहाँ पे ऐसा बनाना है चतुर्भुज आपको जिसमें दो विकर्ण और तीन भुजाओं की लंबाइयाँ हमको दी होगी, तो वैसा आपको बनाना है चतुर्भुज। जैसे कि उदाहरण नंबर 2 दिया है, तो एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर, AD बराबर 5.5, CD बराबर 5 सेंटीमीटर और विकर्ण दिए है AC बराबर 5.5 सेंटीमीटर और विकर्ण दिया है कि BD बराबर 7 सेंटीमीटर का विकर्ण दिया है। तो यहाँ पे जैसी आकृति है वैसी आकृति आपको माप लेकर परिकर का उपयोग करना है और चाप लगा के फिर उसका आंसर आपको यानी कि आकृति ऐसे बनानी है, जिसमें हमको चरण दिए गए हैं। तो चरण है जिसमें ऐसा दिया है कि सबसे पहले AC का माप लेंगे 5.5 सेंटीमीटर, A को केंद्र मानेंगे और 5.5 सेंटीमीटर का हम चाप लेंगे, C को केंद्र मानेंगे 5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और फिर उसके बाद ये ऐसी आकृति बनेगी। फिर उसके बाद A को बिंदु यानी कि A को केंद्र मानकर और नीचे एक चाप करेंगे जिसका माप हमको लेना है कितना 4.5 सेंटीमीटर है और फिर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर माप है और यहाँ पे कितना है D से लेके 7 सेंटीमीटर का माप है। तो ऐसे जो है आपको आकृति जो है चतुर्भुज ऐसा मिलेगा बराबर, और उसके चरण भी आपको लिखने हैं। अब उसके बाद है प्रश्नावली 4.2 में एक प्रश्न है, उसमें 3 प्रश्न हैं ऐसे, तो जिसमें चतुर्भुज है पहला LIFT, दूसरा है GOLD और चौथा है BEND। वो हम देखते हैं फिर। अब देखो प्रश्नावली जो है 4.2 जिसमें हमको पहला प्रश्न दिया है जिसमें हमने देखा था कि LIFT था, जिसमें LI बराबर 4 सेंटीमीटर है, IF बराबर 3 सेंटीमीटर है, TL बराबर 2.5 सेंटीमीटर है, LF बराबर 4.5 सेंटीमीटर और IT बराबर 4 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ABCD दिया होगा, कोई भी हमको अंक ऐसे नाम दे सकते हैं जिसका उत्तर हमको दिया है यहाँ पे। तो ऐसी आकृति आपको बनानी है चाप लगा के बराबर। अब उसके चरण जो है वो चरण ऐसे ही लिख देने आपको कि LI बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाया। कहाँ है LI, ये जो है LI यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाओ। फिर क्या है L को केंद्र मानकर आपको 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचना है और I को केंद्र मानकर आपको 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड यानी कि चाप खींचना है। दोनों चाप जहाँ पे प्रतिच्छेद होते हैं वहाँ पे F नाम देना है। F को I के साथ जोड़ दो और F को L के साथ जोड़ दो या फिर मिलाओ। फिर क्या करना है L को केंद्र मानकर 2.5 सेंटीमीटर लेकर एक चाप का रचना करना है और L को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का माप लेकर दोनों चाप जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे T नाम देना है और T को फिर I के साथ जोड़ दो और T को L के साथ जोड़ दो, तो हमारा LIFT जो है अभीष्ट चतुर्भुज मिलेगा बराबर। वैसे ही नंबर 2 दूसरा प्रश्न है जिसमें GOLD चतुर्भुज है, चतुर्भुज GOLD है जिसमें OL बराबर 7.5 सेंटीमीटर, GL बराबर 6 सेंटीमीटर, GD बराबर 6 सेंटीमीटर, LD बराबर 5 सेंटीमीटर और OD बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो ऐसे रेखाखंडों की आपको रचना करनी है जिसके चरण भी यहाँ पे अच्छी तरह से दिए हैं। तो जैसे चरण दिए हैं उसी तरह से आकृति बनाओ या फिर जैसे आकृति बनाते हो उसके ऊपर से भी आप चरण लिख सकते हैं। इसमें दिया है वैसा का वैसा लिखो तो भी चलेगा या फिर अपने आप अपनी रीति से लिखोगे तो भी चलेगा। फिर प्रश्न नंबर 3 दिया है जिसमें हमको समलंब दिया है BEND। तो BN बराबर 5.6 सेंटीमीटर है, DE बराबर 6.5 सेंटीमीटर है। ऐसा समलंब दिया है तो उसकी आमने सामने की जो भुजा है यहाँ पे BN 5.6 सेंटीमीटर, तो BN जो है वो कर्ण है और DE वो भी कर्ण है, तो दोनों कर्ण का माप दिया है। तो कर्ण के हिसाब से बाकी जो भुजा आती है वो सारी भुजा एक समान होगी। तो यहाँ पे जैसे DE बराबर 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाया, तो DE 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाया।
अब डी को लंब समद्विभाजक करते हुए रेखा बनाई, यानी कि दोनों को लंब समद्विभाजक करेंगे तो ऐसी होगी ये बी एन, और बी एन का माप देना है कितना 2.8 यानी कि 5.6 हो जाएगा, और फिर उसको मिला देना है तो हमारा BEND अभिष्ट समलंब हमको मिल जाएगा बराबर। तो ये जो है प्रश्नावली कौन सी है, प्रश्नावली 4.2 है, जिसमें 3 ही प्रश्न हैं। वो अच्छी तरह से आप देख के लिखना है तो अच्छी तरह से लिख देना। ओके, थैंक यू।